अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह आपको खुश रखे। आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे मिस नहीं करना, क्योंकि ये उन पेशेंट में यूरिनरी केयर के बारे में है जो फालिज होने या किसी और वजह से या बुढ़ापे की वजह से बेड में पड़ा रहे और अपने बेड से वो बाथरूम तक नहीं जा सकते हो और बेड में ही उन्हें यूरिन का पास करना पड़ता हो। तो ऐसे पेशेंट में हम यूरिनरी केयर कैसे करेंगे? इसमें नंबर 1 में देखना होगा कि अगर पेशेंट इतना कमज़ोर नहीं है, वो थोड़ा उठ सकता है, बैठ सकता है, लेकिन बाथरूम तक जाने में मुश्किल होता हो, तो ऐसे पेशेंट के लिए चेयर की तरह कमोड मिलते हैं, तो उसे आप बेड साइड के पास ही रख सकते हैं। तो उसके नीचे वो जो यूरिनल वगैरह रख के पेशेंट उसी चेयर पे बैठ के यूरिन पास कर सकता है। नंबर 2, अगर पेशेंट अफोर्डिंग हो और उसके अटेंडेंट और कोई कैथेटर वगैरह पास न करना चाहते हो, तो एडल्ट साइज़ पैम्पर मिल जाते हैं, तो वो एडल्ट साइज़ पैम्पर इस्तेमाल कर सकता है। इसमें डिपेंड करता है कि वो अगर पेशेंट अफोर्डिंग है, क्योंकि वो महंगे है, डेली चेंज करना पड़ेगा, और अगर अटेंडेंट केयर गिवर डेली उसे पैम्पर चेंज कर सकते हो, तो वो पैम्पर इस तरह एडल्ट पैम्पर इस्तेमाल कर सकता है। नंबर 3, एक्सटर्नल कैथेटर। इसमें ये है कि अगर पेशेंट बेड से नहीं उठ सकता है तो उसे बेड ही में यूरिन पास करना पड़ता है, तो लेकिन थोड़ा बहुत इतना बहुत ज़्यादा वीक नहीं है, थोड़ा बहुत हरकत कर सकता हो और इंटरनल कैथेटर पास करने का ख्वाहान ना हो, यानी नहीं चाहता हो, तो उसे हम एक्सटर्नल कैथेटर दे सकते हैं। यानी एक्सटर्नल कैथेटर वो एक कंडोम की तरह होता है, उसे कंडोम कैथेटर कहते हैं। तो कंडोम कैथेटर ऐसा है कि उसको डेली उसे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक्सटर्नली लगा होता है, उसमें ऊपर से इन्फेक्शन स्क्रेच वगैरह होने का ख़तरा होता है। एक तो ये है कि वो चेंज करना भी आसान होता है, इतना महंगा नहीं होता है, तो उसे डेली चेंज करेगा, या ख़ुद चेंज करेगा या अटेंडेंट उसे चेंज करेंगे। इसे एक्सटर्नल कैथेटर कहते हैं। नंबर 4 में इंटरनल कैथेटर होता है। इंटरनल कैथेटर में जिसे हम फोलिस कैथेटर कहते हैं या इंडेल्विंग कैथेटर कहते हैं, इसमें कैथेटर थ्रू यूरिथ्रा ब्लैडर तक पास करते हैं। तो इसमें 2 किस्म के आ जाते हैं, एक वो रबर का होता है, एक सिलिकॉन का होता है। तो आजकल सिलिकॉन के कैथेटर अच्छे हैं, वो ड्यूरेबल है, उसमें इन्फेक्शन होने का चांस नहीं होता है। तो जो भी जिस किस्म का कैथेटर है उसे इंटरनली पास करते हैं। तो अगर एक बार पास करें तो ये तकरीबन इसे हम रहने दे सकते हैं, यानी कम से कम 3 महीने तक, 3 महीने के बाद इसको चेंज कर सकते हैं। 1.5 से 3 महीने तक इसे हम इंटरनली रहने देते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम ना हो, इन्फेक्शन ना हो, ब्लॉकेज ना हो और कोई प्रॉब्लम ना हो, तो 3 महीने के बाद इसको चेंज कर सकते हैं। नंबर 5 में सुप्रा प्यूबिक कैथेटर। सुप्रा प्यूबिक कैथेटर ये होता है कि इसमें यानी एब्डोमेन के लोअर पार्ट से डायरेक्ट कैथेटर मसाना में पास करते हैं। ये अक्सर उन लोगों में पास करते हैं जिनमें नीचे से कैथेटर पास करना कोई मुश्किल हो, या कोई उसको कोई प्रॉब्लम हो, एडल्ट में प्रोस्टेट का प्रॉब्लम या और किसी वजह से यूरिथ्रल इंजरी या और कोई प्रॉब्लम है, स्ट्रक्चर है, तो नीचे से कैथेटर पास नहीं हो सकता है। तो उन पेशेंट में सुप्रा प्यूबिक कैथेटर यानी एब्डोमेन के लोअर पार्ट में डायरेक्ट कैथेटर को मसाना में डालते हैं और वो उसी में रहता है। तो ये सुप्रा प्यूबिक कैथेटर अगर कोई मसला ना हो तो इसको 3 से 6 हफ्ते यानी 1.5 महीने के बाद चेंज कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जल्दी भी चेंज कर सकते हैं। तो ये था यूरिनरी केयर के बारे में कि उन पेशेंट में जो एडल्ट है, कम्प्लीटली पैरालाइज्ड है या बुढ़ापे की वजह से बेड में पड़े हों, तो ऐसे पेशेंट में इसी तरह हम यूरिनरी केयर करते हैं। तो जिनके घरों में ऐसे पेशेंट है तो वो इस तरह केयर कर सकते हैं, या अपने दोस्तों को आप ये वीडियो शेयर करें, उनका कोई प्रॉब्लम हो
تو ویڈیو دیکھنے کے بعد اسے لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، تاکہ آئندہ بھی میڈیکل ٹاپکس پر اس طرح ویڈیو آپ کو ملتی رہے. تھینک یو.